जब तक धर्म और जाति जिंदा रहेगा वह देश इस जन्म में तरक्की नहीं करेगा। सर पूरी आज़ादी ही छीन गई है, आज़ादी है ही नहीं। जब देश में आज़ादी नहीं है तो राहुल गांधी को आज़ादी कहाँ से मिलेगी? सर तो जुम्मा उसको अभी पैदा हुआ है कौन बाबा, उसको मीडिया और उसको लोगों ने जबरदस्ती पैसा लगा के बाबा बना रहा है और उसके पीछे पूरा आरएसएस और बीजेपी है। अदानी की संपत्ति वहाँ सुरक्षित हो, इसके लिए बांग्लादेश के पीएम यहाँ हैं। मोदी जी, आपको कांग्रेस रोक रही है वहाँ के हिंदू की हिफाजत ना हो कि अदानी के पैसे को बचाने के लिए और अपने बांग्लादेश के पीएम की दोस्ती मेंटेन करने के लिए मोदी जी हिंदू पर हमला करवा रहे हैं। कमजोर प्रधानमंत्री है, कमजोर सरकार है, इसलिए बांग्लादेश में हमारे लोगों पर जुल्म हो रहा है। जब मणिपुर नहीं समझ सका मोदी से तो बांग्लादेश क्या समझेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और ठीक हमारे पीछे इंडिया गठबंधन के नेता पप्पू यादव हैं। सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से राहुल गांधी को संभल जाने से रोका जा रहा है? इस देश में सभी को कहीं भी जाने की आज़ादी है, लेकिन राहुल गांधी को संभल नहीं जाने दिया जा रहा है। सर पूरी आज़ादी ही छीन गई है, आज़ादी है ही नहीं। जब देश में आज़ादी नहीं है तो राहुल गांधी को आज़ादी कहाँ से मिलेगी? आप हमको बताइए ना, देश में आज़ादी है, आप हमको बता दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं भारत में सब चंगा सी। सर क्या कहेंगे इस पर? पूरी दुनिया को पता है भारत डिक्टेटर हिटलर शाह हो चुका है, चंगेज खां के लोग यहाँ पर हैं, सबको पता है। और राहुल गांधी की आवाज को कोई नहीं रोक सकता। सर देश में हिंदू एकता यात्रा चल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर जुम्मा उसको अभी पैदा हुआ है कौन बाबा, उसको मीडिया और उसको लोगों ने जबरदस्ती पैसा लगा के बाबा बना रहा है और उसके पीछे पूरा आरएसएस और बीजेपी है। उसके पीछे इसको परोसना को, जहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है उसको रोकना चाहिए। 100 करोड़ हिंदू हैं, 1 करोड़ हिंदू सड़क पर उतरे। देखिए मेरी बात एक सुनिए, ये मैं उनको बता दूं, जब इसका ये तो पैदा छोड़िए, इसका बाबू दूध पीता होगा जब इंदिरा गांधी देश की पीएम थी और पाकिस्तान को औकात बता करके टुकड़ा कर दिया और बांग्लादेश को अपना दोस्त बनाया। तो बांग्लादेश जो आज सच्चा दोस्त है भारत का, वो देन इंदिरा गांधी की है। और ये जिस ओबीसी दलित एसटी के ये लोग विरोधी हैं, ये लोग कमजोर तबके के विरोधी है। ये इन लोगों को रोटी से पता नहीं। भैया मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में जब बांग्लादेश की इकोनॉमी बढ़ रही थी तो वहाँ पे भारत के लगभग बिजनेसमैन व्यापार करने गए और वो व्यापार कर रहे हैं। एक भी बिजनेसमैन वहाँ से नहीं आए। मोदी आए तो फोन करके अदानी को 33% स्टैक दिया और आज मोदी की धन को सुरक्षा करने के लिए बांग्लादेश के पीएम को यहाँ वो रखे हुए हैं। लेकिन वहाँ से सुनिए, भगाने की बात तो हो रही है सर। यार ये सुनेगा नहीं तो हम जवाब सुन लीजिए, ज्यादा तेज बताइए। तो अदानी की संपत्ति वहाँ सुरक्षित हो, इसके लिए बांग्लादेश के पीएम यहाँ हैं। अब वहाँ जो हमले हो रहे हैं बिजनेसमैन पे नहीं हो रहा है, वहाँ हमले लोग कह रहे हैं कि हिंदू पर हो रहे हैं। तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी, आपको कांग्रेस रोक रही है वहाँ के हिंदू की हिफाजत ना हो कि अदानी के पैसे को बचाने के लिए और अपने बांग्लादेश के पीएम की दोस्ती मेंटेन करने के लिए मोदी जी हिंदू पर हमला करवा रहे हैं। संभल में आपके नेता को रोका जा रहा है। बाहर हमारे नेता को नहीं, देश की आजादी ही छीनी चली गई। सर चटगांव को आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सर पूरे तरीके से सबको। सर क्या कहना चाहिए? मंगल पर पानी खोज रहा है अमेरिका, भारत मस्जिद के नीचे क्या ये खोज रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? जब तक धर्म और जाति जिंदा रहेगा वह देश इस जन्म में तरक्की नहीं करेगा।
कोई भी देश जो तरक्की किया है वो गोरा काला भाषा को दरकिनार किया है, वो रंग को दरकिनार किया है। लेकिन वो लोग कहते हैं जाति में बांटने का काम कांग्रेस कर रही है। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता, इसको हिंदू का ज़्यादा है तो इन लोगों को बोलिए ST SC के बाल बच्चा से शादी ब्याह करें, इन लोगों को बोलिए दलित ST SC गरीब और EBC निषाद मला के बेटा बेटी से शादी फिर से जातियों में बांटना चाहते हैं, जातीय जनगणना करवा के वो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं। जाति जनगणना जिसको सम्मान नहीं मिला, राजनीतिक आजादी नहीं मिली, भागीदारी सत्ता में नहीं मिली, इकोनॉमी जिसका इक्वल नहीं हुआ, जिसका एजुकेशन नहीं बढ़ा, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी 70 साल नहीं मिली। में थे ना भैया, 70 साल थे ना, आंख बंद करके ये कमजोर प्रधानमंत्री है, कमजोर सरकार है, इसलिए बांग्लादेश में हमारे लोगों पर जुल्म हो रहा है। लेकिन 70 साल से आपने जातीय जनगणना नहीं करवाई इस पर। जब सुनिए, जब मणिपुर नहीं समझ सका मोदी से तो बांग्लादेश क्या समझेगा? सर जब मणिपुर 1.5 साल से नहीं संभला और सुनिए मणिपुर में जब मेरे बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा हो, मणिपुर के बारे में बोलिए और सुनिए, मणिपुर के बेटी की इज्जत कब बचेगी? मणिपुर में हत्या कब रुकेंगे? रुकनी चाहिए। और बांग्लादेश में गरीब हिंदू पर हमला कब रुकेगा? तो आप लोग सदन में आवाज उठाएंगे हिंदुओं के लिए? आप लोग इंदिरा संभल आपके नेता जाते हैं लेकिन उस पर आवाज क्यों नहीं उठाते? सर एकदम आवाज उठ रहा है, एकदम उठेगा। तो हमारे साथ पप्पू यादव, और जिस प्रकार से उन्होंने भाजपा पे हमला बोला है कि किस प्रकार से जो भाजपा जो है जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहती है, और संभल पर भी उन्होंने बयान दिया कि किस प्रकार से जो है देश में जो है एक सौहार्द का माहौल होना चाहिए। इसको लेकर इन्होंने कहा कि जब तक देश विज्ञान में आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।